ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कराऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इसी तरह हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना है। सबसे पहले जान लेते हैं किस विधा की रचना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निबंध विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऐसे कौन से कवि हैं, रचनाकार हैं जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, जो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद भी हैं ऑप्शन में, रामधारी सिंह दिनकर भी है और सुमित्रानंद पंत भी है। तो इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। किसे? जयशंकर प्रसाद को। और मैथिली शरण गुप्त जो है प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं। इनकी भारत भारती जो रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। और रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि, प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को और रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रगति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को प्रगति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी में सबसे पहली कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई थी? उद्दटमार्तन जो है हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका का क्या है? नाम है। और इस पत्रिका के संपादक कौन है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। इस पत्रिका के संपादक है पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है इंसा अल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी लल्लूलाल, डी सदा शुक्ला। तो नासिकेतोपाख्यान की रचनाकार कौन है? सदल मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से महादेवी वर्मा की महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? देखिए कौन सी ऐसी रचना है जो महादेवी जी की नहीं है? तो पथ के साथी इनकी रचना है, अतीत के चलचित्र भी इनकी रचना है, मेरो परिवार, ये तीनों तो महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन पंचरत्न जो है इनकी रचना नहीं है। पंचरत्न किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा को जो इनकी यामा रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनकी यामा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये छायावादी कवित्री है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। चंद्रकांता। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रकांता क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? इनके लेखक है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जो है चंद्रकांता उपन्यास की क्या है? लेखक है। देवदास उपन्यास, यहाँ ऑप्शन में देवदास उपन्यास भी है, तो ये भी जान लेते हैं इसकी रचना, इसके लेखक कौन है? देवदास नहीं, शरद चंद्र है ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है? शरद चंद्र है। इनका उपन्यास क्या है? इनका उपन्यास है देवदास। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है क्या? देवदास। क्या है? देवदास। शरद चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? देवदास। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है देवदास किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? शरद चंद्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन से माने जाते हैं? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव और सुदर्शन। तो गोपाल राम गहमरी जो हैं जासूसी उपन्यास के क्या माने जाते हैं? प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। प्रेमचंद्र के उपन्यास, अधूरे उपन्यास का नाम। देखिए प्रेमचंद्र के बहुत सारे उपन्यास हैं, लेकिन कौन सा उपन्यास इनका अधूरा उपन्यास है? तो यहाँ पे गबन है, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन।
मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है, किसका? प्रेमचंद्र का। जयशंकर प्रसाद का भी एक अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास क्या है? इरावती। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र और जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? इरावती। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास भी पूछ लिया था। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 10 है शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? शेखर एक जीवनी के रचनाकार क्या है? कौन है? पहले जान लेते हैं। अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं और ये उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 11 है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत रचना है ऑप्शन ए नाभादास, बी केशवदास, सी तुलसीदास और डी जायसी। पद्मावत जो है वो जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कौन? जैसे मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावती इनकी प्रसिद्ध रचना है और पद्मावती को हिंदी का बड़ा महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। किसे? पद्मावत को हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है, तो पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? तो कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? करबला अज्ञे की नहीं है, राग दरबार भी अज्ञे की नहीं है, मछली मरी हुई ये भी अज्ञे की नहीं है। नदी के द्वीप उपन्यास है और किसका उपन्यास है? अज्ञे जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी क्या है? उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इसके क्या है? लेखक है। अब देखिए तार सप्तक, अज्ञे जी तार सप्तक से जुड़े हुए हैं। तार सप्तक का संपादन किया इसने, तार सप्तक के संपादक है। तो तार सप्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया है? तो अज्ञे जी ने किया है। कब किया था? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943। क्वेश्चन नंबर 14 है हिंदी गद्य का जन्मदाता। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं और भारतेंदु युग में इनका विशेष योगदान रहा है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम क्या पड़ा? भारतेंदु युग पड़ा और इन्हें हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आधुनिक हिंदी का जनक भी माना जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लल्लू लाल की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। प्रेम सागर लालचंद्र का इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। लालचंद्र का किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है, जो कि हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हिंदी इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो गोदान प्रेमचंद का है, गबन प्रेमचंद का है, निर्मला भी प्रेमचंद का उपन्यास है। नूरजहां जो है ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद के रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, सौजे वतन, कर्मभूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्या का वर्णन किया गया है? प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें कृषक जीवन की समस्याओं को दिखा गया है? गोदान जो इनका उपन्यास है उसमें कृषक जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ठेठ हिंदी का ठाठ के क्या है? लेखक है। प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो कि महाकाव्य है। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। और प्रिय प्रवास जो इनकी रचना है इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो पृथ्वीराज रासो होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो
पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है? इनका निर्मला उपन्यास जो है, इसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है, लाला श्रीनिवास दास की रचना है, और परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की रचना है। चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? किस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इनकी उर्वशी जो रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को, जिन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास के लेखक माने जाते हैं कौन? गारसादा तासी। गारसादा तासी को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सुरती मित्र। सुरती मिश्र जो है बैताल पचीसी के क्या है? रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? झरना काव्य संग्रह है, किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। झरना इनका काव्य संग्रह है, और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंसू, झरना, लहर इनके क्या है? काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक के फूल क्या है? निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता है सरापा। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, और इन्हें राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरापा को माना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रानीखेत की कहानी की रचयिता कौन है? रानीखेत की कहानी की रचयिता है इंसाल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक है जो कि प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? कायाकल्प प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, रंगभूमि भी और प्रेमाश्रम भी। जय पराजय रचना है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण जो है रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, और किस रस के कवि माने जाते हैं? और ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि पुष्पदंत को माना जाता है। किसे माना जाता है? पुष्पदंत को माना जाता है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि को स्वयंभू को माना है। हिंदी का प्रथम कवि भी इन्होंने स्वयंभू को माना है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू, जो कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि ने किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने माना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे लेखक हैं जो कि व्यंग्यकार माने जाते हैं? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। प्रेमचंद के फटे जूथे किसकी रचना है? हरिशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ये भी क्या है? छायावादी कवि है। कौन? निराला। इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राग दरबारी क्या उपन्यास विधा की रचयिता है? इसके लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मसी कागज छुइयो नहीं कलम गायो नहीं हाथ, यह प्रस्तुत पंक्ति किसके रचनाकार कौन है? कबीरदास। कबीरदास जो है मसी कागज छुइयो नहीं कलम गायो नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति की क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ाई से पंडित होए
प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास। कबीरदास जो हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। क्वेश्चन नंबर 42 वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचनाकार हैं। बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने दोहे लिखे हैं और इनके दोहे क्या हैं? गागर में सागर भरने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर बिहारी सतसई कवि बिहारी की रचना है। यह मुक्तक काव्य है। इसमें कितना 713 से 719 दोहे संकलित हैं। इनमें नीति, भक्ति और श्रृंगार संबंधित दोहों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 44 है पृथ्वीराज आसु किस काल के रचनाकार हैं? पृथ्वीराज आसु किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई इसकी क्या है? रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 45 है रामलाल आसु के रचनाकार कौन है? रामलाल आसु के रचनाकार है तुलसीदास। तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुलसीदास से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तुलसीदास पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। अब तुलसीदास की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। रामलाल आसु, वैरागी संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरित मानस, पार्वती मंगल, गीतावली, वीणा पत्रिका, गीतावली, वल्लभ रामायण, दोहावली, कवितावली और बाहुक सहित। क्वेश्चन नंबर 46 है आषाढ़ का एक दिन क्या है? नाटक है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर अंधेरे बंद कमरे में, देखिए ऑप्शन में दिया है अंधेरे बंद कमरे में के रचनाकार कौन है? अंधेरे बंद कमरे के रचनाकार हैं मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 47 है जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? मतलब जिसकी जैसी भावना रहती है प्रभु की सूरत को उसी रूप में देखता है। पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तुलसीदास के द्वारा कही गई है। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के रामाशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में किस श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। सुमित्रानंद पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषा में साहित्यकार के रचनात्मक हेतु लेखन हेतु दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। इनकी कहानी क्या है? दुलाई वाली। इनकी कहानी क्या है? प्रसिद्ध कहानी क्या है? दुलाई वाली इनकी प्रसिद्ध कहानी है। हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका है उनका नाम है क्या है? बंग महिला। की कहानी का नाम है दुलाई वाली और इनका वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा राम की शक्ति पूजा की रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।